तो राम राम साथियों। हनुमान जी के एक भक्त ने अपना व्यक्तिगत अनुभव हमारे साथ शेयर किया हुआ है। तो वो अनुभव मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आपको भी ऐसे अनुभव हमारे साथ शेयर करना है तो आप यहाँ पे दिए गए मेल आईडी पे हमें शेयर कर सकते हैं। तो मैं हूँ रोहन वर्मा, एक साधारण सा आईटी इंजीनियर जो कभी पुणे की चहल पहल भरी टेक लाइफ का हिस्सा था। आजकल आईटी सेक्टर में रिसेशन की लहर है, सबको हिलाकर रख दिया है। लेऑफ्स की खबरें, प्रोजेक्ट्स का बंद होना और वो जो कभी जॉब सिक्योरिटी का सपना था अब धुंधला सा लगता है। ये मेरी कहानी है एक हनुमान भक्त की, जिसे संकट मोचन ने अपनी कृपा से बचा लिया है। ये अनुभव एक भक्त के तौर पर साझा कर रहा हूँ ताकि आप जैसे अन्य भक्तों का प्रेरणा मिले। मेरा सफ़र 2016 में शुरू हुआ। एनआईटी भोपाल से बीटेक के बाद मैंने पुणे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन किया। सैलरी अच्छी थी, वीकेंड पर दोस्तों के साथ मस्ती और घर वालों का को गर्व। रोहन तो सेट है, लेकिन 2023 में के अंत में सब बदल गया। ग्लोबल रिसेशन ने आईटी सेक्टर को जकड़ लिया। क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स कट कर रहे थे। फरवरी 2024 में मेरा नंबर आया, एक ईमेल डियर रोहन, ड्यू टू बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। और बस 7 साल की मेहनत पल भर में ख़त्म हो गई। मैं 31 साल का था, शादीशुदा, और मेरी 3 साल की बेटी थी। फ्लैट की ईएमआई, पत्नी नेहा की छोटी सी ट्यूशन क्लास और बढ़ते खर्चे। लिंक्डइन पर रिज्यूमे अपलोड किए, जॉब पोर्टल्स पर अप्लाई किया, लेकिन जॉब वही, हायरिंग फ्रीज या पोजीशन कैंसिल। मई तक बैंक बैलेंस खतरनाक हद तक कम हो गया। रातें बेचैन, नींद गायब। नेहा पूछती, रोहन अब क्या करेंगे? मैं जवाब नहीं दे पाता, सोचता क्या गलती की मैंने। रिसेशन ने सिर्फ जॉब नहीं छीनी, मेरे आत्मविश्वास को भी तोड़ दिया। दोस्त जो पहले चिल ब्रो, कुछ हो जाएगा कहते थे, अब कॉल्स उठाना बंद कर दिए थे। जून में एक छोटी सी कंपनी में इंटरव्यू मिला, लेकिन सैलरी इतनी कम कम कि ईएमआई भी न निकल पाए। मैंने मना कर दिया। घर पर तनाव बढ़ता गया। नेहा की तबीयत खराब रहने लगी। एक रात बेटी को सुलाने के बाद मैं छत पर गया। आसमान साफ था, लेकिन मन में तूफान। तभी दादी की बात याद आई। वो हमेशा कहती थी, हनुमान चालीसा पढ़, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सालों से मंदिर नहीं देखा था, लेकिन उस रात फ़ोन पर चालीसा चलाई। संकट कटे मिटे सब पीरा, सुनते सुनते आंखें भर आई। अगले दिन से मैंने रूटीन बनाया। सुबह 5 बजे चालीसा, शाम को हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति लाकर पूजा शुरू की। नेहा हंसती, तुम तो अब पक्के भक्त बन गए हैं। लेकिन वो भी साथ देने लगी। हमने खर्चे काटे, बाहर खाना बंद, बेटी की एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू की, हर शनिवार मंदिर जाते। जुलाई में ईएमआई मिस हो गई, बैंक का नोटिस आया। मैं टूट रहा था, लेकिन चालीसा पढ़ते वक्त एक अजीब सी शांति मिलती। अगस्त में कुछ बदला। एक मंदिर में बाबा जी मिले। बोले, बेटा, हनुमान जी वो है जो असंभव को संभव करते हैं। रोज 7 बार चालीसा पढ़ो और राम नाम जपो। मैंने ठान लिया, हर रात बेटी के सोने के बाद मैं हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठता। हे बजरंग बली, मुझे रास्ता दिखाओ। एक रात सपने में देखा, एक विशाल आकृति, लाल नारंगी चेहरा और आवाज, रोहन डर मत, मैं हूँ। सुबह उठा तो लगा कुछ होने वाला है। उसी हफ्ते एक पुराने कॉलीग का मैसेज आया। प्रतीक, जो अब एक मिड साइज कंपनी में मैनेजर था। उसने कहा, रोहन, हमारी कंपनी में एक पोजीशन खुली है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कोडिंग का मिक्स। सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन स्थिर है। ट्राई करेगा? मैंने हामी भर दी। इंटरव्यू हुआ। सैलरी मेरी पुरानी जॉब से 20% कम थी, लेकिन घर चलाने लायक थी। मैंने सोचा, रिसेशन में इतना ही बहुत है। घर लौटकर चालीसा पढ़ी और मन में ठान लिया, हनुमान जी ये आपका संकेत है। सितंबर 2024 में मैंने नई जॉब ज्वाइन की। कंपनी छोटी थी, लेकिन माहौल अच्छा था। प्रोजेक्ट था,
एक रिटेल कंपनी के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मेरी स्किल्स फिट बैठी। सैलरी कम थी लेकिन आराम से मैनेज हो रहा था। ईएमआई फिर से शुरू, बेटी का स्कूल फीस चालू। नेहा ने कहा, रोहन ये हनुमान जी की कृपा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और तुम्हारा साथ। अक्टूबर में एक और चमत्कार हुआ। कंपनी को एक नया क्लाइंट मिला। प्रोजेक्ट बड़ा था और मेरी परफॉर्मेंस देखकर बॉस ने बोनस दिया। वो पैसे से हमने पुराना कर्जा चुकाया। एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान मैंने चुपके से फ़ोन पर चालीसा सुनी। एक कोवर्कर ने पूछा, क्या सुन रहे हो? तो मैंने बता दिया। उसने हंसकर कहा, अच्छा है, तुम्हारा लक स्ट्रांग है। मैंने मन में कहा, लक नहीं भैया, हनुमान जी थे, इसीलिए सब मुमकिन हुआ। सितंबर 2025 में जब मैं ये लिख रहा हूँ, रिसेशन अभी भी है। न्यूज़ में लिखा, आईटी हायरिंग स्टिल स्लो, लेकिन मेरे लिए ज़िंदगी पटरी पर है। सैलरी भले कम है लेकिन घर चल रहा है। बेटी की हंसी, नेहा का आत्मविश्वास और मेरे मन की शांति, ये सब हनुमान जी की देन है भैया। हमने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया है जहाँ रोज़ चालीसा होती है। मेरी सीख इससे ये है, रिसेशन आएगा जाएगा, लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। अगर आप भी मुश्किल में हैं तो बस एक बार सच्चे मन से चालीसा पढ़ कर देखिए। रोज़ सुबह 7 बार, और राम नाम का जप हमेशा करते जाइए, उठते बैठते सोते समय। संकट मोचन कभी निराश नहीं करते। जय श्री राम, जय हनुमान। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये हमें लिखवा के भेजा था, मेल किया था। अगर आपको भी हनुमान जी की कोई कृपा हुई होगी तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं ये दिए गए मेल आईडी पर, या आप या आप हमारे साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। हम रिकॉर्ड करके आपका इंटरव्यू, जो भी होगा हमारी बातचीत, वो हम यूट्यूब पे डालेंगे। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा सब पे बननी चाहिए। सबको खुशहाल ज़िंदगी जीने का अधिकार है। सब हमेशा आत्मविश्वास से आनंदमय जीना अगर चाहते हैं तो हनुमान जी के शरण में चले जाओ भैया। वो एक ही आदमी है, आदमी क्या भगवान है, भगवानों कोई भगवान है, जो आपकी नैया, डूबती हुई नैया पार कर देंगे। ये मेरा विश्वास है और बाकी हमारे सब भक्तजनों का भी ऐसा ही मानना है। तो बस यही था दोस्तों, यही कवर करना था। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।